कपल्स जो हमल के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अपने डॉक्टर से फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और बाज़ ख़वातीन जो क्लोमिड, लेज़रा इस तरह की जो टैबलेट हैं जो ओवुलेशन इंडक्शन करती हैं वो भी माहवारी के पहले 5 दिनों में ले रही होती हैं, दूसरे दिन से 5वें दिन तक, और अपने डॉक्टर से फर्टिलिटी का बाकी ट्रीटमेंट भी ले रही हैं, लेकिन फिर हर महीने कहती हैं कि हमें हमल कंसीव नहीं हो सका। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि आपने अपना ओवुलेशन सही तरह से ट्रैक नहीं किया, आपको नहीं पता चला कि आपके अंदर एग कब निकला है और कब आपने अपने हस्बैंड के साथ मिलना है। तो आपने जितनी भी लेज़रा खाई, क्लोमिड खाई, जो भी आपने ओवुलेशन इंडक्शन की, आपका अंडा निकला वो ज़ाया हो गया, आपकी जो फर्टिलिटी की मेडिसिन थी वो भी ज़ाया हो गई। तो बेस्ट तरीका तो ये है कि आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक करें हर महीने जब आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं। अगर आप सिम्टम्स की बात करें ओवुलेशन की अलामात की, तो सिर्फ ओवुलेशन की अलामात को देख के आप जज नहीं कर सकती हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगी कि वाकई आपको ओवुलेशन हुई है या नहीं। तो एक तो बेस्ट तरीका ये है कि आप फॉलिकुलर स्टडी करवाएं, सीरियल अल्ट्रासाउंड अपने 11वें 12वें 13वें दिन पे आपको फॉलिकल का पता चल जाता है कि आपके अंदर बन रहा है या नहीं, ओवुलेशन होने वाली है या नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आप मार्केट से परचेज़ कर लें, ओवुलेशन किट्स आती हैं, LH किट्स भी जिनको कहते हैं। आप अपने साइकिल के 10वें दिन से टेस्ट करना शुरू करें और लगातार 5 दिन तक आप टेस्ट करें। जिस दिन आपके LH किट के अंदर 2 डार्क लाइन बने, प्रेगनेंसी पॉजिटिव की तरह 2 डार्क लाइन, दोनों डार्क बननी चाहिए, एक लाइट या एक डार्क नहीं। जब दोनों लाइंस डार्क बनेंगी तो इट मीन्स के अगले 36 घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगले 36 घंटे में आपके अंदर ओवुलेशन होने वाली है। अगर आप फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी ले रही हैं तभी कामयाब होगा कि अगर आप इन 36 घंटों को अवेल करती हैं, अगले 36 घंटे में अपने हस्बैंड के साथ मिल लेती हैं। और बेस्ट तो ये होता है कि उससे 2 दिन पहले भी आप हस्बैंड और वाइफ आपस में मिलें, क्योंकि हो सकता है कि पहले से मौजूद स्पर्म ही अंडे के साथ मिल जाए। अब अंडा अगर आपके अंदर निकल गया है, ओवुलेशन आपके अंदर हो गई है और आपने एन उसी टाइम पर हमबिस्तरी की है, तो स्पर्म मैक्सिमम 15 से लेकर 45 मिनट में अंडे को ढूंढता ढांढता अंडे तक पहुंच जाता है और अंडे को फर्टिलाइज कर देता है। लेकिन अगर आपने हमबिस्तरी की, आपका ओवुलेशन अभी नहीं हुआ, आपका अंडा अभी नहीं निकला, तो स्पर्म को 3 से 5 दिन भी लग सकते हैं अंडे तक पहुंचने में। स्पर्म 3 से 5 दिन तक वेट कर सकता है, इंतज़ार कर सकता है अंडे के निकलने का। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जी अंडा कितने दिन इंतज़ार करता है स्पर्म के आने का? तो अंडे के पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, जो फीमेल का एग होता है वो जल्दी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब ओवुलेशन होती है फीमेल के अंदर, ओवरी से एग निकलता है, उसके बाद यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब यहाँ से उनका वेट पीरियड शुरू हो जाता है एग का, और एग ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद मैक्सिमम 12 से लेके 24 घंटे तक वेट करता है स्पर्म के आने का। अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर आप अपने हस्बैंड के साथ मिल लेती हैं तो कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो 12 से 24 घंटे हैं, इनमें से भी जो पहले 4 से 6 घंटे हैं, अगर इनके दौरान मिला जाए तो प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे टिप ये है कि इन दिनों में जब आप अपने हस्बैंड के साथ मिलें तो अपने दोनों हिप्स के नीचे एक तकिया रख लें और मिलने के बाद 15 से 20 मिनट उसी पोजीशन में लेटी रहें और लेग अप द वॉल कर लें या अपने लेग्स को किसी ऊंची जगह पे रेज कर लें, बेड पे रख लें या चेयर पे रख लें। 15 से 20 मिनट इस पोजीशन में आप रहें। अब अगर यहाँ पे आपका एग स्पर्म के साथ मिल गया, फर्टिलाइज हो गया, तो आगे क्या होता है? इम्प्लांटेशन हम 12 डिस्कस कर चुके हैं। 3 से 4 दिन आपका अंडा मजीद यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ रुकेगा और उसके बाद वो यूट्रस में जाएगा और यहाँ पे जुड़ेगा और आगे प्रेगनेंसी ग्रो करेगी। दोबारा अगर मैं आगे इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करूं, फिर आप कहते हैं कि मैं एक ही चीज़ को बार बार हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन आप भी कमेंट्स बॉक्स में बगैर वीडियोस को देखे एक ही सवाल बार बार करते हैं, और मे बी कि वो हमारे नए व्यूअर्स होते हैं तो इसलिए उनके लिए बार बार रेपिटेशन ज़रूरी होती है। अब बाज़ ख़वातीन यहाँ पे ये भी पूछती हैं कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसमें ने उनका एग निकला, ओवुलेशन हुई, लेकिन ये अंडा स्पर्म के साथ मिल नहीं सका, तो फिर ये अंडा कहाँ जाता है? बिल्कुल सोचने की बात है कि अगर आपका एग निकला और फिलोपियन ट्यूब में आ गया, फिलोपियन ट्यूब में उसने वेट किया 12 से 24 घंटे, स्पर्म नहीं आया, अब एग चला जाता है फिलोपियन ट्यूब से आगे यूट्रस के अंदर
और यूट्रस में फिर वो एग अनफर्टिलाइज्ड चूंकि होता है बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है और इस तरीके से फिर बाद में आपको पीरियड्स आ जाते हैं। अब यहीं पे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो सका, फिलोपियन ट्यूब में स्पर्म के साथ नहीं मिल सका, क्या यूट्रस के अंदर पहुंच के भी एग स्पर्म के साथ मिल सकता है? तो अगरचे ये पॉसिबल है, बहुत कम चांसेस होते हैं, हो सकता है लेकिन रेयर होता है, लेकिन हो सकता है कि आपका एग यूट्रस के अंदर फर्टिलाइज हो, स्पर्म के साथ मिले। अब यहीं पे कुछ लोगों का ये सवाल है जी कि जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो क्या उस वक्त उनको कोई साइन आता है, कोई सिम्टम, कोई अलामत उनको शो होती है? क्या कैसे उनको पता चलेगा कि स्पर्म अंदर चला गया और जाके एग के साथ मिल गया? तो एन सेक्स करने के वक्त या एन हमबिस्तरी करने के वक्त अगर आपको आपका एग स्पर्म के साथ मिला है तो उस वक्त आपको कोई साइन नहीं आएगा, कोई अलामत नहीं आएगी, ना ही उससे अगले दिन आपको कोई अलामत आएगी, क्योंकि ये प्रोसेस अभी आगे चलना होता है। एग और स्पर्म मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद भी अलामात काफ़ी देर से आती हैं, क्योंकि 5 से 7 दिन फर्टिलाइजेशन के बाद लग जाते हैं इम्प्लांटेशन में, एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर जोड़ने में, और इम्प्लांटेशन के भी 1-2 दिन बाद ही आपको सिम्टम्स आना शुरू होती हैं प्रेगनेंसी की, जैसा कि आपको उल्टी मतली जैसी शिकायत हो सकती है, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है, आपको छोटा पेशाब बार बार आ सकता है, आपके पेट के अंदर गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, फिर आपको कुछ मखसूस चीज़ें खाने का दिल नहीं करेगा, फूड एवर्शन होगी, कुछ ख़ास चीज़ें खाने का ज़्यादा दिल करेगा, आपको फूड क्रेविंग हो सकती है, आपकी भूख बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, भूख बहुत कम भी हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर लो भी रह सकता है, आपका शुगर लेवल भी लो हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होती हैं फिर जब प्रेगनेंसी का आगाज़ हो जाता है। तो अगरचे ये सारी सिम्टम्स ही सारी ही ख़वातीन में एक साथ आना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा, क्योंकि ख़वातीन ये कहती हैं जी आपने जो सिम्टम्स बताई हैं हमें तो इनमें से कुछ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही। तो अगर 2 से 3 सिम्टम्स भी आपको प्रेग्नेंट होने की आ रही हैं तो आपने पॉजिटिव सोचना है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेगनेंसी में हर खातून को एक जैसी ही अलामात आएँ, डिफरेंट भी हो सकती हैं। बाज़ ख़वातीन को सिम्टम्स अर्ली फील हो जाती हैं, बाज़ को देर में फील होती हैं, जिनके अंदर जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं वो देर से ग्रो करते हैं, देर से बढ़ते हैं ब्लड के अंदर। तो इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि जब आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो अपने ओवुलेशन को ट्रैक ज़रूर करें। या तो अपने डॉक्टर की हेल्प ले लें, अपनी फॉलिकुलर स्टडी करवाएं, या फिर आप ओवुलेशन किट का सहारा ले लें। LH किट्स बाज़ार से लेके आप अपने ओवुलेशन को खुद से ट्रैक करें, क्योंकि जब ओवुलेशन आप ट्रैक कर लेंगी फिर आप एन ओवुलेशन के टाइम पे, उससे 1-2 दिन पहले भी मिलें, ओवुलेशन के टाइम पे भी हस्बैंड वाइफ आपस में मिलें तो कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।